हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट रहेगी वर्कशीट नंबर 13। आज की डेट रहेगी 27 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम, और ये टोटल हमारी 20 नंबर की रहेगी वर्कशीट। तो उससे पहले हमें वर्कशीट करने से पहले हमें गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ते हैं। पहले ये देख लेती कि कितने से कितने प्रश्न कहाँ तक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी कि जैसे नीचे दिया हुआ है उसके अनुसार अपने उत्तर को दीजिए इस पैरा को पढ़ के। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए 1 अंक। यानी कि प्रश्न जो है इन 1 से 4 यानी कि 1 से यहाँ तक के लिए हमें 1 नंबर मिलेगा। और देखते हैं और क्या था। प्रश्न संख्या 5, 6 के लिए 2 अंक। यानी कि इन दोनों के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड प्रश्न 7 से 10 के लिए 3 मार्क्स। यानी कि हमें इसके 3 मार्क्स एंड इन तीनों के भी 3 मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पैरा पढ़ना है, तो हम पहला पढ़ेंगे। पहले पैरे में क्या है, आज की हमारी जो वर्कशीट रहेगी बच्चों वो प्रेमचंद जी के आधारित होगी। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है। कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर रखी हैं, पर घनी मूछें चेहरे पर भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बाद में सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। बंद मतलब जो फीता कहते हैं शब्द में। हमारे में तो फीता ही कहते हैं, आप में कहते होंगे जो। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव का जूता बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है। मेरी उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या क्षेम नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ओके बच्चों, हमने पैरा पढ़ लिया। अब करते हैं इसके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ओके, पत्नी शब्द का पर्यायवाची होगा भार्या और बेगम। कुर्ता शब्द का तत्सम होगा कुर्ता। वो था कुर्ता, ये है कुर्ता।
आदमी शब्द का समानार्थी, बच्चों समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होता है। उसको पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, या फिर समानार्थी को पर्यायवाची भी कह सकते हैं। आदमी का है मनुष्य। बाहर शब्द का विलोम शब्द होगा अंदर। साहित्यिक शब्द में मूल शब्द का पर्यायवाची प्रत्यय होंगे। साहित्य मूल शब्द, इक होगा प्रत्यय। लापरवाही शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। ला होगा उपसर्ग, परवा होगा मूल शब्द और ई होगा प्रत्यय। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद को किस बात का एहसास नहीं था? एहसास शब्द से आप क्या समझते हैं? गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके पैर का जूता फट गया है और उंगली बाहर दिखाई दे रही है। एहसास शब्द का अभिप्राय है अनुभूति होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के किस गांव के जूते में गांव नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे गांव लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा पाँव। यहाँ पे आप काट के क्या लिख दीजिएगा? आप लिख दीजिएगा पाँव। बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, करना है। जहाँ ग लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप प कर लीजिएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है। पाँव के जूते में छेद है। जूते में छेद होने का जूते में छेद होने का पता कैसे चलता है? प्रेमचंद जी के बाएं पैर के जूते में छेद था। अगर जूते में छेद होता है तो उसमें उंगली बाहर आने लगती है और वह फटा हुआ दिखाई देता है। छेद से कंकड़ चुभने का एहसास होता है। ओके, हम 9th है, गद्यांश के अनुसार लेखक को कैसा लगा कि प्रेमचंद की पोशाकें अलग अलग नहीं हैं? गद्यांश के अनुसार लेखक को प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर लगा कि अगर इनकी फ़ोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की पोशाक अलग अलग नहीं होंगी, यानी उनको दिखावे का शौक नहीं है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के साथ खिंचाए जाने वाले फ़ोटो में कौन है? फ़ोटो में प्रेमचंद की पोशाक क्या है? गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद जी के साथ फ़ोटो में उनकी पत्नी है। फ़ोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद जी ने धोती और कुर्ता पहन रखा है और सिर पर मोटे कपड़े की टोपी थी। उनके बाएं पैर का जूता आगे से फटा हुआ है, जिसमें ये उंगली बाहर दिखाई दे रही है। ओके, सो वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।